वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावितं ज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः। हस्ते क्षमाला हृदि कृष्णतत्त्वं जिह्वाग्रभागे वरराममन्त्रम् यन्मस्तके केशवपादतीर्थं शिवं महाभागवतं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे तन्नाम दिव्यं वरमन्त्रमूलम् धुनोतु मे सर्वमघं हृदिस्थम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् देवी भागवत के किष्किंधा कांड के अंतर्गत कल मैंने आपके समक्ष सुग्रीव के द्वारा राम के बल पराक्रम की परीक्षा जो ली गई थी उसके विषय में बताया था कि द्वंद्व भी अस्थितार दिखराए बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। वो परीक्षा देकर के राम जी ने सुग्रीव को विश्वास दिलाया। तो सुग्रीव अब बोलता है कि राम अद्य में विगतः शोकः प्रीतिरद्य परा मम। अब मेरा शोक दूर हुआ है, अब आपसे विशेष प्रेम हुआ है। मुझे एक चौपाई की हास्य परक बात याद आती है। नारद जी कहते हैं जब भगवान से रूप मांगने गए कि जय विधि होय नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। एक महात्मा जी बड़ा हंस के बता रहे थे कि यदि बेग करो
तब या तो दास मैं तोरा, अन्यथा आगे बढ़ के देखें, आगे कहीं मांगे और क्या। तो हमें लगता है वही। अब वो कहता है पावक साखी, पावक की साक्षी में मित्रता हो गई, पर भी फिर भी वो शंकित है कि मेरा काम होगा कि नहीं। अब उसकी शंका दूर हुई है। अद्य में विगतः शोकः प्रीतिरद्य परा मम, सुहृदं त्वां समासाद्यं महेंद्र वरुणोपमम्। आप जैसे सुहृद हित चिंतन करने वाले आज मुझे प्राप्त हो गए हैं। महेंद्र वरुणोपम, इंद्र और वरुण के सदृश। तब अब मेरे हृदय में प्रसन्नता है, इसीलिए वो देर नहीं चाहता। तमद्यैव प्रियार्थम में करो तो भेद। इसलिए राम मेरे प्रिय के लिए वैरिणम भ्रातृ रूपिणम, वो जो भाई के रूप में मेरा शत्रु है, बालिनम जहि काकुत्स्थ मया बद्धो अयमंजलि, अयमंजलि तब समय पे बद्धा, आपके सामने मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूं, उस बाली को आप मारो। तो राम जी कहते हैं कि चलो फिर चले, चलो किष्किंधा चलते हैं। और वहां चल करके तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो, आह्वान करो युद्ध का बाली से। ये सब लोग यहां से किष्किंधा पहुंचते हैं ऋषिमुख से। किष्किंधा नगरी के द्वार पर खड़े होकर के सुग्रीवोऽप्यनदद् घोरम बालिनो ह्वानकारणात्। वहां पर जाकर के राम जी, राम कृष्ण, राम लक्ष्मण हनुमान आदि ये सब वृक्षों की ओट में खड़े होते हैं और सुग्रीव आवाहन करता है। वो आवाहन सुनकर के बाली बाहर निकलता है। ततः सुतुमुलम युद्धम वालि सुग्रीवयोरभूत्। फिर वालि और सुग्रीव में तुमुलम युद्धम, भयानक युद्ध होता है। युद्ध के मध्य में राम जी देखते हैं अन्योन्य सदृशौ वीरौ उभौ देवौ इव अश्विनौ। जैसे अश्विनी कुमार दो भाई हैं देवगणों में, दोनों एक ही प्रकार के
आकार के हैं, कोई अंतर नहीं है, यमज हैं। ऐसा ही यहां पर दिखलाई पड़ता है। ये दोनों भाई वाली और सुग्रीव, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि इस कारण से राम जी ने बाण नहीं चलाया। दोनों एक जैसे दिखते हैं, कोई अंतर नहीं है। अब बाली से मार खा करके सुग्रीव उस मतंग वन में, जहां पर सीमा थी कि बाली नहीं आ सकता था, जहां पर ये लोग थे, नहीं, ये लोग किष्किंधा छूट गए और वो भाग करके उसने मतंग वन में पूर्ण ऋषिमुख पर जहां पहले था वहीं शरण लिया करके। तो बाली कहता है चलो आज तुम बच गए, अब वहां में नहीं जा सकता, ऐसा कह के वो अब वापस चला गया। पीछे से राम लक्ष्मण हनुमान आज ये पहुंचते हैं तो सुग्रीव कहता है कि भैया आपने खूब सहायता की हमारी, आहवयस्वेति मामुक्त्वा दर्शयित्वा च विक्रमम् वैरिणा घातयित्वा च किमिदानीं त्वया कृतम्। राम तुमने बहुत अच्छा किया, हमसे कह दिया कि जाओ, आहवयस्वेति, आहवयस्व, उसको बुलाओ बाहर, आवाहन करो उसका युद्ध के लिए, और युद्ध करो, और उसके बाद में जब मैंने ये सब किया तो बैरिणा घातयित्वा च, तो मुझे पिटवा करके, शत्रु से पिटवा करके, आपको क्या मिला? किम इदानीम त्वया कृतम्, तुमने ये क्या किया? क्या इसीलिए किया था? मुझे पिटवाने के लिए? तो राम कहते हैं कि सुग्रीव ऐसा नहीं है, कारण एक हो गया। अलंकारेण वेशेण प्रमाणेन गतेन च, तुम्हारी जो दोनों की अलंकारेण, जो वेशभूषा है, जो पहनावा है, वेशेण, वेश एक जैसा, प्रमाणेन गतेन च, दोनों का आकार, चाल ढाल, त्वं च सुग्रीव बाली च सदृशोस्थ परस्परम, एक जैसे मुझे दिखलाई पड़े, कोई अंतर नहीं है तुम्हारे दोनों भाइयों में। ततो हम रूप सादृश्यान् मोहितो वानरोत्तम, तुम दोनों का एक जैसा स्वरूप देख करके मैं भी मोहित हो गया। मैं निर्णय नहीं कर पाया कि इनमें सुग्रीव कौन सा है, इसमें वाली कौन सा है। तो सुग्रीव मैंने बाण इसलिए नहीं चलाया कि वाली के धोखे कहीं तुम्हें न लग जाए। वो पहचान में ही तुम दोनों एक जैसे दिखलाई पड़ते हो, स्वरूप में, आकार में, गति में,
एक जैसे दोनों दिखलाई पड़े मुझे। मैं निर्णय नहीं कर पाया कि बाली कौन है। और वानर राजा ऐसी स्थिति में मैं बाण चला देता और वो तुम्हें ही लग जाता तो क्या होता? संसार मुझे क्या कहता? दत्ता भयवधो नाम पातकम महदद्भुतम। क्या ये नहीं होता कि जिसको मैंने अभय दान दिया है उसका भी वध हो जाता उस अज्ञान में? और ऐसी स्थिति में सुग्रीव फिर क्या होता? हम तो इस समय तीनों तुम्हारे आश्रित हैं, मैं, लक्ष्मण और सीता। ये मेरा भी स्वार्थ है। तो चिंता छोड़ो, जो हो गया वो हो गया। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण वानर राज सुग्रीव को ऐसा कोई वस्तु धारण कराओ जिससे मैं इनको पहचान सकूं। ततो गिरितटे जाताम उत्पाट्य कुसुमायुताम। तब लक्ष्मण जी ने वहीं पास में ही गिर तटे जाताम, पर्वत श्रृंखलाओं में उत्पन्न होने वाली एक बेर का पेड़ था, कुसुमायुताम। लक्ष्मणो गज पुष्पीम ताम। गज पुष्पी नाम की एक बेल होती है जिसमें खूब फूल होते हैं। वो लक्ष्मण ने तस्य कंठे व्यसर्जयत। तस्य सुग्रीवस्य, वो गज पुष्पी की माला लेकर के सुग्रीव के गले में पहना दी। और इस प्रकार से विशेष चिन्ह से अलंकृत करके सुग्रीव को पुनः लेकर के चलते हैं। कहते हैं चलो सुग्रीव, अब धोखा नहीं होगा, अब तुम चलो। लेकर के इस प्रकार यहां से ततस्तु रामानुज राम वानराः। लक्ष्मण राम और वानरों सहित प्रगृह्य शस्त्राणि दितोग्र तेजसा, अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर के पुरीम सुरेशात्मज वीर पालिताम। सुरेशात्मज इंद्रपुत्र बाली, बाली की पुरी के पास में उसके द्वारा जो पालित है अर्थात किष्किंधा में, बधाय शत्रु पुनरागता, पुनः वहां पर शत्रु के वध के लिए आ गए। तब राम जी की प्रेरणा से पूर्ववत सुग्रीव ने फिर बाली का आह्वान किया, गर्जना करके
बाली का आवाहन किया। अथ तस्य निनादं तं सुग्रीवस्य महात्मनः। ये जो निनाद है, ये जो गर्जना है, ये सुनकर के सुग्रीव की शुश्रावान्तःपुरगतो बाली, अंतःपुरगतो बाली शुश्राव, शुश्राव अंतःपुर में बाली बैठा था, वहां उसके कान में ये गर्जना पड़ी। वो वहां से तुरंत उठ करके ततोरोष परितांगो बाली सकन का प्रभाव, वो स्वर्ण कांति वाला के समान तेजस्वी बाली वहां से उठकर चलता है। जैसे ही चलता है, क्योंकि अंतःपुर में था, तो वैसे ही आगे बढ़कर के तारा उसको पकड़ लेती है। उसकी पत्नी तारा उसको पकड़ लेती है और कहती है कि राजन, मैं कह रही हूं आपसे कि आज तुम सुग्रीव से लड़ने मत जाओ। पत्नी तारा बाली को समझा रही है कि प्रभु आज मत जाओ। काल्यमेतेन संग्रामं करिष्यसि च वानरो। वीरते शत्रुबाहुल्यं फल्गुता वान विद्यते। वो समझाती है कि वानर राज, आज का समय सही नहीं, कल भले ही चले जाना। आप तुरंत क्रोध में आ गए, चल दिए। क्रोध छोड़ो, थोड़ा सा सोच लो। वो यहां पर कहती है कि सहसा कर पाछे पछताही, बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं होता है। बुद्धिमान मनुष्य उसको बुद्धिमान नहीं मानते, जो आवेश में आकर के, क्षणिक आवेश में आकर के सहसा कार्य कर डालते हैं और फिर पाछे पछताही, जिससे बाद में उनको पछताना पड़ता है। वीरते शत्रु बाहुल्यम फल्गुता वान विद्यते। आपसे बढ़कर भी कोई वीर संसार में नहीं है, मैं जानती हूं। और अगर आप नहीं जाएंगे आज, तो आप छोटे भी नहीं हो जाएंगे। भाई है। देखो, सुग्रीव अभी ही आ चुके हैं पहले युद्ध के लिए, और आपसे मार खाके कह लें या युद्ध करके पराजित होकर के भाग चुके हैं। त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितस्य विशेषतः। आपके द्वारा पराजित भी हुए, पीड़ित भी हुए, और फिर भी पुनः आगत्य। इहैत्य पुनराह्वानम
शंकाम जनयतीव में। इससे मेरे हृदय में वानरराज अब शंका हो रही है। उस दिन की गर्जना में और आज की गर्जना में मुझे अंतर समझ में आता है। ना सहायमहं मन्ये न असहायम अहम मन्ये। प्रभु, इसे कहीं से सहायता मिल गई है, अब ये असहाय नहीं है, ऐसा मैं मानती हूं। सुग्रीवम तम इहागतम, इस कारण से सुग्रीव अब पुनः यहां पर आ गया है। अवस्तब्ध सहायश्च, अवस्तब्ध प्राप्त करके, सहायश्च सहायक प्राप्त करके, यमाश्रित्यैष गर्जते, आज उसके आश्रित होकर के ये इस प्रकार की गर्जना कर रहा है। और महाराज, मुझे पूर्व सूचना मिल चुकी है कि इसको सहायता कहां से मिली है। अंगद एक बार बाहर गए थे, उन्हें हमारे जो गुप्तचर हैं चारई राशि निवेदिता, गुप्तचरों ने अंगद को बतलाया कि सुग्रीव प्रिय कामार्थ अयोध्याधिपते पुत्रौ शूरौ समर दुर्जयौ। अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र दो, इक्ष्वाकुणाम कुले जातौ प्रसितौ राम लक्ष्मणौ। इक्ष्वाकु कुल के उत्पन्न हुए दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण इस वन में आए हुए हैं और बहुत पराक्रमी हैं। उन्होंने क्या क्या किया है, खरदूषण जैसे राक्षसों का संहार किया है, 14,000 राक्षसों की सेना का संहार अकेले किया है राम ने। शूरवक्ष्यामि ते किंचन, आप महावीर हैं, आप शूर हैं, पराक्रमी हैं। न चेच्छाम्यभ्यसूयितुम्, आपके अंदर में कोई दोष नहीं बता रही कि राम को मैं महावीर बता करके आपकी वीरता को कम कर रही हूं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है और ऐसा मेरा भाव भी नहीं है। मेरा तात्पर्य कहने का यह है कि वो शूरवीर हैं और उनसे सुग्रीव की मित्रता हो गई है। तो अब अगर उसी को विचार करके मैं आपको एक मंत्रणा देती हूं कि राजन, यौवराज्येन सुग्रीवम तूर्णम साध्व विशेषयो, ये आपके हित की बात होगी। देखो भाई हो दोनों, सगे भाई,
तो मेरा विचार ये है कि सुग्रीव को वापस ला करके जिस किसी प्रकार से भी मना करके लाओ, उसको युवराज घोषित करो। ये समय की मांग है। समयानुसार कार्य यही है। लाल नियोहिते भ्राता, महाराज ये तुम्हारा छोटा भाई लालनीय हो, लालन के योग्य है, दुश्मनी के योग्य नहीं है। प्रेम करने योग्य है। यवियाने सुवान रहा, छोटा भाई है आपका, पुत्रवत है। तत्र वा सन्निहस्थो वा सर्वथा बंधुरेव ते, चाहे वो आपके साथ रहता हो या आपसे अलग रहता हो, पर सर्वथा बंधु एव ते, सब प्रकार से है तो आपका छोटा भाई है। नहीं तेन समम बंधुम भुवि पश्यामि कंचन, तारा कहती है कि राजन सुग्रीव के समान भाई मैंने देखा नहीं, उसके समान छोटा भाई दूसरा हो नहीं सकता। नहीं तेन समम बंधुम भुवि पश्यामि कंचन, पृथ्वी पर मैं देखती हूं उसके समान भाई हो नहीं सकता। तो जिस किसी प्रकार से हो, दान मान आदि सत्कार, हर प्रकार से दान मान सत्कार करके कुरुस्व प्रत्यनंतरम, उसको वापस बुलाओ। वैरम एतत् समुत्सृज्य तब पार्श्वे सतिष्ठसु, और इस प्रकार से करो जिससे संपूर्ण प्रकार से वो वैर छोड़ करके आपके पास रहे। सुग्रीव के समान भाई नहीं मिलेगा आपको। और आज की परिस्थिति में महाराज दूसरी कोई गति भी नहीं है, आपके पास अब कोई विकल्प नहीं है इसके। अगर उस प्रकार से समझे राजनीतिक स्तर से भी, तो इसके अतिरिक्त आपके पास दूसरा विकल्प आज की स्थिति में नहीं है। रानी वो तारा कहती है बाली से कि राजन प्रसीद पथ्यम शृणु जल्पितम हि में, राजन जो मैं कह रही हूं इसको पथ्य समझ करके ग्रहण करो, इसी में आपका हित है। क्रोध छोड़ दीजिए। न रोष में वानु विधातुमर्हसि, क्रोध मत करो, क्रोध करना नहीं चाहिए आपको, भाई है। क्षमोहिते कौशल राजु सूनु नाम, न विग्रह शक्र समान तेजसा, वो कौशल राज सूनु, कौशलपति दशरथ के पुत्र राम, वो क्षमा, वो समर्थ हैं, वे समर्थ हैं सब कुछ करने में। न विग्रह, वो शक्र समान तेजसा, इंद्र
इंद्र के समान उनका तेज है, पराक्रम है, तो उनके साथ में आपका विग्रह अर्थात युद्ध उचित नहीं है। इस प्रकार से तारा ने समझाया अपने पति को। तो बाली कहता है कि तारा, तुम मेरे साथ हो, कभी तुमने ऐसा देखा है कि शत्रु के आह्वान करने पर मैं घर में बैठा रहूं, फिर वो भले ही भाई क्यों ना हो? अगर शत्रुता का भाव लेकर के आया है तो मैं बैठ नहीं सकता। अधर्षितानां शूराणाम, जो शूर व्यक्ति, जो पराक्रमी व्यक्तित्व, कभी किसी से जिसने हार नहीं मानी है, न हारा है, समरेषु अनिवर्तिनाम, जो कभी जिसने युद्ध क्षेत्र से पैर पीछे नहीं हटाया, दर्शनामर्षणम भीरु मरणादतिरिच्यते, उसके लिए शत्रु की ललकार को सुन लेना, सहन कर लेना, तारा, ये तो मरने से भी बढ़ के है। आज तक मेरा कोई बाल बांका नहीं कर पाया, और आज मुझे कोई ललकार करके और वापस सकुशल चला जाए, ये तो मेरे लिए मरने के समान है। संभावित कहां अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू, ये अपयश है मेरे लिए, और अपयश मरने से भी बढ़ गया। मैं सहन नहीं कर सकता इसका आवाहन, युद्ध के लिए जो पुकार रहा है। आज मैं इसकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करूंगा सुग्रीव की। अहम ह्याजिस्थितस्यासि, अहम ह्याजिस्थितस्यास्य करिष्यामि यदि ईप्सितम, इसने जो भी सोचा है, अगर युद्ध के लिए आया है तो मैं इसकी इच्छा पूर्ण अवश्य करूंगा। ठीक है, तुम्हें जो कहना चाहिए था तारा, वो तुमने कह लिया। गृहस्थिन होने के नाते, मेरी पत्नी होने के नाते, तुम्हारा जो कर्तव्य था उसको तुमने पूर्ण रूप से निभाया। मेरे प्रति, मेरे भाई के प्रति जो तुम्हारा भाव है वो भी तुमने प्रदर्शित कर दिया। पर एक बात मेरी सुनो, मैं इस प्रकार से बैठ जाने वालों में नहीं हूं, और वो कहता है कि शपथ तुम्हारी नहीं लेंगे, शपथ मैं अपने प्राणों की शपथ लेता हूं। शापितासि मम प्राणैर् निवर्तस्व जनेन सो, तुम वापस लौट जाओ। तारा से कहते तुम हटो सामने से। बाली कह रहा है तारा से कि तुम हटो सामने से, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसको बिना पाठ पढ़ाए, अलम जित्वा, बिना इसको जीते, निवर्तिष्ये
तमहम भ्रातरम रणे। इसको, वो भाई ही क्यों न हो, इसको जीत करके तभी मैं वापस आऊंगा। अब क्या करे तारा, जो उसका कर्तव्य था उसने पूर्ण किया, बाली नहीं माना। बाली जाता है, भयंकर संग्राम होता है, द्वंद्व युद्ध, कुश्ती हाथों पैरों से, फिर वृक्षों को उखाड़ के दोनों भाई लुहलुहान होते हैं। अब सुग्रीव जब थकने लगता है, वो बार बार इधर उधर देखता है। हीयमानमथा पश्यत सुग्रीवम वानरेश्वरम। सुग्रीव जब थकने लगता है, हीयमानम यानी अपना कमजोरी अपने को महसूस करता है, तब वो इधर उधर देखता है। प्रेक्षमाणम दिशश्चैव राघव च मुहुर्मुहुर्। फिर वो चारों तरफ इधर उधर देखता है राम के लिए कि तुम कहां हो, क्या फिर वही करोगे। इस प्रकार से जब राम ने देखा कि अब ये शिथिल हो रहा है, तब उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया। बाण चढ़ा करके ततस्तेन महातेजा वीर्युक्त कपीश्वर। उस पराक्रमी कपीश्वर पर, बाली पर उन्होंने वेगेनाभिहतो बाली निपपात महीतले। बाण छोड़ा है तो बाण लगने से बाली भूमि पर गिर गया। जैसे वो गिरता है, अब वो शंकित हृदय से, यहां पर बाण लगने से सभूमौ न्यस्त सर्वांग तप्त कांचन भूषण। शिथिल होकर के सीधा पृथ्वी पर गिरता है। न्यस्त सर्वांग, संपूर्ण अंग पृथ्वी पर सहित पड़ा हुआ है। इस प्रकार से गिरता, जो गिरा है वहां पर, तो महर्षि लिख रहे हैं, वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि भूमौ निपतितस्यापि। यद्यपि वाली भूमि पर गिर गया है, फिर भी तस्य देहम महात्मनः न शरीर जहाति। तब भी उसके शरीर की शोभा समाप्त नहीं हुई है। न प्राणा, अभी प्राण भी क्षीण नहीं हुए हैं। न तेजो न पराक्रम, उसका तेज, उसका पराक्रम अभी शरीर छोड़ा नहीं है। श्री, प्राण, तेज और पराक्रम यद्यपि बाली भूमि पर गिर गया है, इन चार ने अभी बाली को छोड़ा नहीं है। महर्षि कहते हैं कि उसके गले में एक माला इंद्र की दी हुई पड़ी थी, जिसका प्रभाव ये था, जो उसके प्राणों की, उसकी शोभा की रक्षा कर रहे थे। युद्ध क्षेत्र में मारे जाने से
यद्यपि उसका मार्ग प्रशस्त हो गया, जो व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है उसको वही गति मिलती है जो योगी को योग साधन से समाधि लगाने पर मिलती है। तो उसका मोक्षाय गमनम प्रति या स्वर्गाय गमनम प्रति मार्ग द्वार खुल गया। तब सामने से अब राम और लक्ष्मण आते हैं, उनको देख करके बोल पड़ता है बाली कि राम त्वं नराधिपते पुत्रः प्रथितः प्रियदर्शनः। राम तुम नराधिपते पुत्र हो, राजाओं के भी जो राजा हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हो। प्रिय दर्शना, सबको प्रिय हो। परांग मुख बधम कृत्वा, और तुमने धोखा से परांग मुख, जो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा था, ऐसे व्यक्ति का तुमने वध किया है। कोत्र प्राप्त स्वया गुण, इसमें तुम्हें लाभ क्या हुआ? इससे तुम्हारे गुणों में वृद्धि क्या हुई? तुम्हें कौन सा यश मिल गया? मेरा युद्ध दूसरे से चल रहा था, तुमसे कोई द्वेष भी नहीं था, और फिर भी तुमने छुप करके मेरे ऊपर प्रहार किया। तुम्हारे गुणों की प्रशंसा राम मैंने सुनी है। संसार में जो भी कहता है वो कहता है सर्वगुण संपन्न है, सद्गुण संपन्न है। तो तान गुणान संप्रधार्याहम अग्र्यम चाभिजनम तव। मुझे ज्ञात तो हो गया था कि तुम इसके साथ हो, और फिर भी मैं तारया प्रतिषिद्धासन, तारा के द्वारा रोके जाने पर भी, मुझे पूर्व सूचना मिल जाने पर भी, सुग्रीवेण समागता, सुग्रीव के पास मैं आया। मैंने कभी यह विचार नहीं किया था, तुम्हें तो मैंने देखा भी नहीं था। मैं सोच रहा था इतने प्रसिद्ध वीर, इतना यश पाने वाले वीर हम दोनों के मध्य में क्यों आएंगे? पर आज मुझे मालूम हो गया कि आप भी धर्म का पालन नहीं करते, केवल दिखावा करते हैं धर्म का। सीधे कहता है वो, पाखंडी हैं आप। सत्वम विनिहतात्मानम, आप कैसे हैं? विनिहता आत्मानम, आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। आत्मानम बुद्धिम, विनिहता, आपकी बुद्धि मारी गई। धर्मध्वजम, धर्मध्वजम कहलाता है कि धर्म का दिखावा करने वाले, धर्म की पताका लेकर के दिखावा करने वाले। अधार्मिकम, और आप अधार्मिक भी हैं।
जाने पाप समाचारम तृणैकूपमिवावृतम। अधर्मी हैं आप, पापम पाप समाचारम, पाप करने वाले हैं आप। आपकी स्थिति भी बिल्कुल वही है कि जैसे कोई कुआं तिनके से ढका हो। दिखावा ऐसा है, मार्ग बढ़ता है, मार्ग प्रशस्त है, इधर से व्यक्ति जा सकता है और वो कुएं में गिर जाए, वो स्थिति है। धोखा देने वाले हैं आप। विषेवा पुरेवाचे यदा पापम करोप्यहम। राम, तुम्हारी राज्य में, तुम्हारी नगरी में यदा पापम करोम्यहम, अगर हमने कोई पाप किया होता तो आप मुझे दंड दे सकते थे। न च त्वाम अवजाने हम, और मैंने तुम्हारा अपमान भी नहीं किया, तुम्हारी अवज्ञा भी नहीं की। कस्मात् तम हंस किल विषम, मेरे निर्दोष को तुमने मारा क्यों? तुम बताओ, मैंने तुम्हारा अपराध क्या किया है? ये प्रश्न पूछता है बाली राम से। तो राम कहते हैं कि रावण बाली, राम कहते हैं कि बाली, तुमने प्रश्न तो ऐसे किया है जैसे तुम्हारा कोई दोष ही नहीं है। तो बाली कहता है कि हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं। अगर मेरा कोई दोष था तो बताना तो था, धोखा देकर क्यों? वो सब राजनीति गिनाता है कि राजः ब्रह्म गोघ्नस् चोरः प्राणिवते रता। राजा को मारने वाला, ब्रह्म हत्यारा, गाय को मारने वाला, चोर, प्राणिवधे रता, प्राणियों को हिंसा करने वाला, नास्तिक, नास्तिक, परिवेत्ता च, परिवेत्ता उसको कहते हैं जो भाइयों में जो भाई, छोटा भाई बड़े भाई के विवाह से पूर्व अपना विवाह कर लेता है, छोटा भाई, वो परिवेत्ता कहा जाता है और वो पाप का भागी बताया गया है। बाली कहता है कि राम, ये सब नरक के भागी होते हैं, अर्थात इनको दंड मिलना चाहिए। सूचकश्च कदर्यश्च मित्रघ्नो गुरुतल्पगाः। जो चुगली करने वाले इधर उधर होते हैं, सूचका, इधर की सोचना उधर, उधर की सोचना इधर। कदर्यश्च, लोभी,
लोभ बस, लोभ पाप कर मूल। लोभ तो समस्त पापों की जड़ है। मित्रघ्नो, मित्र के साथ में, मित्र के कार्य को बिगाड़ने वाले, मित्र को मारने वाले। और गुरु तल्पगाह, गुरु पत्नी से व्यभिचार करने वाले, ये भी उसी नरक में जाते हैं। तो राम इस प्रकार से, अब इन्हीं में तुम अपनी स्थिति समझ लो, तुम कौन हो। पहले कह दिया राजा, राजा को मारने वाले, मैं भी तो राजा हूं, उसी श्रेणी में आता हूं। अच्छा चलो, वो कहता है सब छोड़ दो, तो मैं वानर हूं, लौकिक दृष्टि से देख लें, मैं वानर हूं। राजन, किस शास्त्र में लिखा है, या क्षत्रिय के लिए आज तुम ही कह चुके हो कहीं कि हम क्षत्रिय मृग यावन करहीं। क्षत्रियों के स्वभाव होता है मृगया करना, आखेट करना। उसमें भी कहां बताया गया है कि वानर का वध किया जाए। वानर का मांस भी तो अभक्ष्य है। मनुष्य अपने लोभवश जिन प्राणियों के मांस का भक्षण करता है, उसमें भी तो वानर का मांस किसी काम का नहीं आता। न मेरी खाल किसी के काम की आती है, त्वचा भी, कोई शरीर का अंग किसी कार्य का नहीं है तुम्हारे, और फिर भी तुमने मुझे मारा। राम, ये धोखा देना कहां का क्षत्रिय स्वभाव है। क्षत्रिय सम्मुख आता है। मैंने कुछ भी किया था, या तुम्हें मुझे मारना ही था, तो सम्मुख आना था। दृश्यमानस्तु युद्धे था, तुम्हें युद्ध ही करना था, तो दृश्यमान होकर के करते, सामने आकर के करते। मया युद्धे न पात्म जाओ, मेरे साथ युद्ध करते तो मैं बताता फिर कि मैं क्या हूं। बाली कहता है अद्य वैव स्वतम देवम पश्ये स्वम निहतो मया। तो मैं आपको भी आज यमराज के दर्शन करा देता, बाली कहता है। अरे सामने से तो आते आप। त्वया दृश्येन तु रणे निहितो हम दुरासदा। आपने अदृश्य रह करके मुझे मारा है, धोखा दे करके मेरा वध किया है। ये तो वो हुआ कि कोई सर्प सो रहा था, सोते सर्प को कोई मारते, सोते हुए सिंह को कोई मारते। ये भी छोड़ो, देखो बाली के तर्क। कहता है राम, जिस उद्देश्य को लेकर के तुम सुग्रीव से मित्रता कर सकते थे, मुझसे करते। बाली कहता है राम जी से कि राम, जिस उद्देश्य को लेकर के तुमने सुग्रीव से मित्रता की है, अरे वो मुझसे कहते। सुग्रीव प्रिय कामेन यदहम निहतस्त्वया।
अपनी जिस कामना की पूर्ति के लिए तुमने पहले सुग्रीव की कामना मुझे मार करके पूर्ति की है, मामेव यदि पूर्वम त्वम, मुझसे आकर के पहले अगर तुम एतद अर्थम अचोदय, ये बात तुम आकर के पहले मुझसे कहते, जैसे तुम्हें सुग्रीव से सहायता चाहिए थी, वो सहायता तुम मुझसे लेते। मैं दिखाता मित्रता क्या होती है। बाली कह रहा है, मैथिलीम अहम एकाहवा, मैथिलीम अहम एकाहना, एकाहना एक अहन, एक दिन में मैथिली को तब शानीतवान भवे, आपके समक्ष ला करके उपस्थित कर देता मैथिली को एक दिन में। कहते तो आप हमसे कहते, राक्षसम च दुरात्मानम, वो राक्षस जो तुम्हारी पत्नी को ले गया है, तब भार्यापहारिणम, जिसने तुम्हारी पत्नी का अपहरण किया है, कंठे बद्ध्वा प्रदद्याम ते अनिहतम रावणम रणे, अनिहतम रावणम, कंठे बद्ध्वा, रावण को बिना मारे हुए उसके गले में रस्सी बांध करके जीवित आपके सामने आपके चरणों में डाल देता। क्या आपने सोच रखा था? वो चाहे जहां होता, बाली कहता है, निस्ताम सागर तो एवा पाताले वापि मैथिलीम, वो चाहे पाताल में होता, चाहे समुद्र में होता, कहीं भी होता, सीता के साथ में कहीं भी होता, वहां से ला करके एक दिन में जीवित गला बांध करके आपके चरणों में डाल देता। राम, मेरे मरने से यदि ये राज्य सुग्रीव प्राप्त करेंगे तो इसमें अनुचित क्या है? मेरे जाने के बाद में उत्तराधिकारी तो यही है। अंगद भाई बच्चा है, तो इसमें अनुचित क्या है? ये तो उचित है, पर अनुचित राम बस इतना ही हुआ है कि मेरी हत्या की है। ये तो धर्म नहीं है, ये उचित नहीं है। देखो, संसार में हर प्राणी मरता है, बाल कह रहा है। राम, मरता हर व्यक्ति है जो जिसने जीवन पाया है, तो हर प्राणी को मरना होता है। मुझे भी मरना पड़ेगा, उसकी कोई चिंता नहीं है, पर मुझे जिस प्रकार से मारा गया है, बस मुझे खेद है तो यहां पर है। तो राम कहते हैं, बाली, बातें तो तुमने बहुत अच्छी की हैं, पर परोपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। बाली,
जो व्यक्ति स्वयं धर्म का पालन नहीं करता और दूसरे व्यक्ति को धर्म का उपदेश करता है, ऐसे व्यक्ति की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता और उसका उपदेश जो है उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। वो उसका धर्म न होकर के धर्माभास हो जाता है। धर्म जैसा मालूम पड़ता है पर वो धर्म होता नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं न करके और दूसरों के लिए उपदेश करता है। तुमने जो प्रश्न किए हैं धैर्यपूर्वक सुनो। राम जी कहते हैं, इक्ष्वाकूणाम इयं भूमि सशैल वन कानना। स्वयंभू मनु के बाद में इस संपूर्ण भूमि के स्वामी इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय हैं और उसी वंश में हम उत्पन्न हुए हैं और उसी वंश के राजा इस समय भरत सिंहासन पर हैं। महाराज अपना नहीं कहते, भरत का हर स्थान पर भरत का नाम लेते हैं। ताम पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवान ऋजु। वो भरत जो सत्यवादी हैं, धर्म कामार्थ तत्वज्ञों निग्रहानुग्रहे रतः। बहुत सरल चित्त हैं, धर्म अर्थ काम इन सब को जानने वाले हैं। दुष्टों का निग्रह, दुष्टों का नाश करने के और सत्पुरुषों की रक्षा के लिए जो सदैव तत्पर हैं, वो सिंहासन पर हैं। ऐसे राजा के राज्य में उन्हीं की आज्ञा से ये सब ते वयं मार्ग विभ्रष्टम स्वधर्मे परमे स्थिता भरताज्ञां पुरस्कृत्य निग्रहणीमो यथाविधि। उनकी आज्ञा से हम ये संपूर्ण व्यवस्था करने के लिए यहां निकले हैं। जो अधर्म करता है उसको दंड देने के लिए निकले हैं। बाली, कौन सा धर्म तूने किया है जो तुम इस प्रकार के धर्म की उपदेश धर्म के लिए मुझे दे रहे हो? राम जी कह रहे हैं, ज्येष्ठो भ्राता पिता वापि यश्च विद्याम प्रयच्छति। संसार में 3 व्यक्ति हैं, ज्येष्ठो भ्राता बड़ा भाई, पिता वापि पिता अथवा यश्च विद्याम प्रयच्छति जो विद्या दाता है, विद्या देने वाला, पढ़ाने वाला। ये 3 पिता माने गए हैं। त्रयस्ते पितरो ज्ञेया, ये 3 पिता हैं, पितृतुल्य हैं। और इसके विपरीत ठीक यवीयान आत्मनः पुत्रः शिष्य चापि गुणोदितः पुत्रवत्ते। यवीयान आत्मना अपने से छोटा भाई, पुत्रः पुत्र और शिष्यश्चापि गुणोदिता और गुणवान शिष्य जिसको शिक्षा दी है। ये तीनों एक श्रेणी में हैं। पुत्रवत्ते त्रयश्चिंत्या, ये तीनों पुत्रवत होते हैं, पुत्र ही होते हैं।
ये तुमने नहीं सोचा। उपदेश मुझे कर रहे हो। ये धर्म नहीं है। ये तुम्हें कैसे पता चले ना? तुम तो अपने को वानर घोषित कर दिए हो। तो जैसे तुम चपल हो वैसे ही तुम्हारी बुद्धि भी चपल है, इससे नहीं है जो तुम मुझे पढ़ा रहे हो धर्म का। तुम्हारी बुद्धि कितनी स्थिर है ये तुम्हारा आचरण बतला रही है। बिल्कुल वैसे ही है। अंधे नैव नीमाना यथांधा, उपनिषद कहती है। वही यहां कह रहे जात्यंध इव जात्यंधैर मंत्रयन प्रेक्षसे नुकिम। जैसे कोई जन्मांध हो, जन्म से ही अंधा हो और वो दूसरे अंधे से रास्ता पूछे, तुम्हारी वो स्थिति है। स्वयं भी चपल, तुम्हारी बुद्धि भी चपल, कोई स्थिरता नहीं। धर्म का उपदेश मुझे कर रहे हो, तुमने धर्म का कितना पालन किया? ये घूम के बात कहते हैं। राम जी कहते हैं मैं तुम्हें अब स्पष्ट कह रहा हूं। क्या सुनो? तद एतत् कारणम पश्य यदर्थम त्वं मया हतः। कारण सुनो, मैंने तुम्हें क्यों मारा है। भ्रातुर्वर्तसि भार्यायाम त्यक्त्वा धर्मम सनातनम। सनातन धर्म का परित्याग करके, अपने विहित कर्तव्य का परित्याग करके जो तूने छोटे भाई की पत्नी का उपभोग किया है, सबसे बड़ा दोष यह है। जीवन में तुमने काम को महत्व दिया है। काम तंत्र प्रधानस्य, तुमने कामनाओं की पूर्ति को प्रधानता दी है। अनुज वधू भगिनी सुत नारी सुनु सठ ये कन्या समचारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई ताहि बधे कछु पाप न होई। वही राम जी ने यहां पर कहा। और सीम भगिनीम वापि भार्याम वाप्यनुजस्य यः प्रचरेत नरः कामात् तस्य दंडो बधः स्मृतः। कहा ये जो 4 प्रकार के व्यक्ति हैं, इनके लिए दंड, इनका प्राण दंड ही इनके लिए उचित दंड होता है। अपनी पुत्री, बहन, छोटे भाई की स्त्री, कन्या, चतुर्थ, इनसे व्यभिचार करना उस अपराधी के लिए दंड केवल प्राण दंड है। ये अधर्म तुमने किया है और इसी अधर्म का दंड हमने तुम्हें दिया है। ये भरत की आज्ञा है। वयम तो भरता देशावधिम कृत्वा हरीश्वर। भरत की आज्ञा को प्रमाण मान करके त्वद्विधान भिन्न मर्यादान निग्रहे तुम व्यवस्थिता। तुम्हारे जैसे पापियों को दंड देने के लिए हम यहां आए हैं, भरत के राज्य शासन को व्यवस्थित करने के लिए। सुग्रीव पहले मिल गए, मैं चर्चा मेरी सुग्रीव क्यों हो गई? संभवतः तुम अगर पहले मिल गए होते तो तुमसे होती। पर जो
नियत था वो हो गया। तो अब जो मुझे मित्र के प्रति करना है वो मैं करूंगा, और वही मैंने किया है। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, के नहीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, जो मित्र के किसी कार्य में नहीं आता, वो फिर मित्र कैसा है? राम कहते हैं बाली इस कारण से। और एक बात कहें बाली, तुम्हें अपने लिए भी दुख करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर के लिए विचार कर लो, अगर मेरे स्थान पर तुम होते, संपूर्ण शासन तुम्हारे स्थान पर ये होता तुम्हारे हाथ में, और तुम्हारे सामने कोई ऐसा कहना चाहिए कि यदि तुम न्यायाधीश की पीठ पर बैठे होते और तुम्हारे सामने ऐसा अपराधी कोई आता, तो तुम निर्णय क्या करते? ये बताओ मुझे। मैंने तो वही किया जो धर्म में विहित है। तुम क्या करते? तुम्हारे समक्ष अगर ऐसा कोई अपराधी आता जिसने अपने अनुज वधू के साथ में व्यभिचार किया हो, तो आप क्या करते? क्योंकि स्वयंभू मनु ने जो नियम बनाए हैं प्रजा पालन के लिए, उन्होंने व्यवस्था दे दी है कि ऐसे व्यक्ति राजा के द्वारा दंडनीय हैं। राजा इनको दंड दे सकता है। इसमें राजा का भी कल्याण होता है और जिसको दंड मिला है उसका भी सर्व प्रकार से कल्याण हो जाता है। मनुस्मृति में 2 श्लोक आए हैं, महाराज जी ने यहां उद्धृत किए हैं कि राजभी कृत दंडाश्च कृत्वा पापानि मानवाः। कोई भी व्यक्ति यहां पर अगर कोई पाप करता है या उसके द्वारा पाप हो जाता है, तो वो जाकर के अगर राजा के पास में दंड पा लेता है, उसका उसे दंड मिल जाता है यहीं, तो कहते हैं कि फिर वो परलोक में दुख नहीं भोगता, फिर उसे नरक नहीं जाना पड़ता। निर्मला स्वर्गमायांति संतः सुकृतिनो यथा। जैसे संत पुरुष, पुण्य कार्य करने वाले पुरुष स्वर्ग में जाते हैं, वैसे ही वो यहां पर राजा से अपने किए हुए कर्मों का दंड पाकर के वो स्वर्ग ही जाता है। और उसी के साथ में ये भी कहा है स्वयंभू मनु ने, जो राजा ऐसा नहीं करता, दंड देने योग्य व्यक्ति को दंड नहीं देता, उसे क्षमा कर देता है, उसे छोड़ देता है, तो वो राजा उस व्यक्ति के संपूर्ण पाप कर्म के फल का भागी होता है। ये महर्षि ने उद्धृत किया, राम जी कह रहे हैं। राम जी ने भी बाल के समक्ष कहा, तो राजा का कर्तव्य ये है कि अपराधी को उसके किए का उचित दंड मिलना ही चाहिए। इसमें दोनों का कल्याण है, उस न्यायाधीश का भी कल्याण है और उस अपराधी का भी कल्याण है, दोनों प्रकार से। उसी अवधारणा का, उसी नियम का मैंने पालन किया है। मैंने कोई अधर्म नहीं किया। तो वाली
मैंने अपने धर्म का पालन किया है और इससे कोई पाप नहीं किया मैंने। और वो ये भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने से उसका जो जितने भी आचरण हैं राजा के, उसमें आखेट आता है, आखेट या स्वीकार करना आता है। तो उसमें आखेट के समय जाते समय अनेक प्रकार के जीव जंतुओं का वध हो जाता है। तो कहते हैं कि उससे उस क्षत्रिय को कोई पाप नहीं लगता। होगा कहीं नियम, राम जी ने उद्धृत किया है बाली के समक्ष। तो ये जब राम जी ने उत्तर दे दिया तो बाली कहता है कि राम, आपके समक्ष मेरी क्या चलेगी, मैं तो हूं ही इस स्थिति में, वानर जाति का। सत्य है आपकी बात। तो वानर चपल होता है, कोई ठिकाना नहीं होता उसका। क्योंकि मैं इन समस्त वानरों का राजा हूं। राम, मुझे अब चिंता अगर है तो इस मेरी पत्नी की और मेरे विशेषकर मेरे पुत्र की चिंता है मुझे। मैं तो अब जाऊंगा ही। न चात्मानमहं सोचे न ताराम नापि बांधवान। मुझे अपना कोई शोक नहीं है। और फिर कहते हैं न ताराम नापि, न ताराम नापि बांधवान। न तारा के लिए कोई शोक है, न बंधु बांधवों के लिए कोई शोक है। शोक केवल ये है, यथा पुत्रम गुणज्येष्ठम अंगदम कनकांगदम। चिंता अगर मुझे है तो मेरे पुत्र की, अंगद की चिंता है, छोटा है अभी। गुणज्येष्ठम, यद्यपि वो गुणवान है, गुण संपन्न है, अच्छे गुणों से संपन्न है, चिंता मुझे उसकी है। बालश्चाकृत बुद्धिश्च, अभी बालक है और बुद्धि भी अभी अकृत बुद्धिश्च, उसके विकसित नहीं हो पाई है। क्या करना क्या नहीं करना अभी वो इस स्थिति में नहीं है। चिंता मुझे उसकी है। तो राम, तुमने सुग्रीव से मित्रता की, अच्छा बात है। तो इन दोनों का, सुग्रीव का और अंगद का, समान भाव रखें इन दोनों के साथ में, बाली कहता है। अब आपका कर्तव्य ये है, मैं तो जाऊंगा, आप इन दोनों पर समान भाव रखें। मेरे वही कहना का मतलब कि अंगद के साथ में भी अन्याय न हो। और इन बाली कहता है, राम, मैं जानते हो क्यों आया यहां। मैं चाहता था कि मेरा वध तुम्हारे ही हाथ से हो। महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, बाली कह रहा है राम के समक्ष, तो हम वधमाकांक्षन। तारा ने रोका था, कहा था आज नहीं कल जाना। मैं ऐसे मुहूर्त में ही घर से निकला था कि मेरा वध होना था, और मैं ये चाहता था कि मेरा वध तुम्हारे ही हाथ से हो। सुग्रीव मेरा वध नहीं कर सकता था, ये इच्छा लेकर के ही मैं घर से निकला था कि तुम्हें सामने आना ही पड़ेगा। पर ये नहीं सोचा था कि बिना सामने आए तुम ये कार्य करो। तो हम वधमाकांक्षन वार्यमाणो पितारया। तारा ने रोका था मत जाओ, लेकिन मैं आया।
सुग्रीवेण सह भ्रात्रा द्वंद्व युद्धमुपागता। जान करके भी, जानबूझ के मैं आपके समक्ष सुग्रीव से युद्ध करने के लिए आया, तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। इस प्रकार से शांत चित्तता जब बालिकी देखते हैं तो राम कहते हैं कि वानर राज, तो अब जब तुम जो चाहते थे वो हो गया, और इसमें न दोष तुम्हारा है न दोष मेरा है। दंड्ये यह पाते दंडम, जो राजा दंडनीय व्यक्ति को दंड देता है, और दंड्यो यस्यापि दंडते, और जो व्यक्ति दंड का अधिकारी होकर के दंड भोग लेता है, वो दोनों अपने अपने भोग करके मुक्त हो जाते हैं। कार्य कारण सिद्धार्थौ उभौ तौ नावसीदतः, वो दोनों व्यक्ति कृतार्थ हो जाते हैं। उनके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाते हैं। न अवसीदता, उनको किसी प्रकार का फिर दुख नहीं होता। बाली तुम शोक न करो, अंगद के लिए भी शोक न करो। यथा त्वयि अंगदो नित्यम वर्तते वानरेश्वरः, जैसा तुम व्यवहार करते थे अंगद के साथ में, सुग्रीव भी तथा वर्तेत सुग्रीवे मयि चापि न संशयः, वैसा ही व्यवहार सुग्रीव से और मुझसे भी अंगद को मिलेगा। इस प्रकार से आश्वासन दिया राम जी ने। तब तक अंगद और तारा वो भी यहां पहुंचते हैं, बहुत शोक करते हैं। तारा तो पत्नी है, उसको समझाते हैं लोग, मंत्री समझाते हैं, पर वो कहती है कि पुत्रेण मम किम कार्यम, अब पुत्र से मुझे क्या करना है। राज्येनापि किम आत्मना, और राज्य से मुझे क्या लेना है। किम आत्मना, अब इस शरीर से भी मुझे क्या प्रयोजन है। कपि सिंहे महाभागे तस्मिन् भर्तरि नश्यति, ये हमारे जो आभूषण हैं, कपि सिंह, कपि श्रेष्ठ वानर राज बाली अगर शरीर छोड़ गए हैं तो मुझे अब किसी से क्या लेना है। जिनका सामना करने की स्थिति नहीं थी किसी की, इस प्रकार से वो रोती है, कहती है कि उनकी ये स्थिति हो गई तो अब मुझे किसी से क्या लेना। सामने सिर उठा के देखती है तो राम जी खड़े हैं, लक्ष्मण खड़े हैं। घूम के सुग्रीव से कहती है, सुग्रीव तुम्हारे मन की हो गई, अब तुम राज्य भोगो, मैं तो इनका अनुसरण करूंगी। इस प्रकार से रोती हुई सुग्रीव से भी ये कहती है और फिर रोने लगती है बाली के लिए कि तुम कहां गए। इस बालक की ओर देखो, अपने अंगद की ओर, अभी ये बच्चा है, ये क्या करेगा आगे। लालितश्चांगदो वीरः
सुकुमारा सुखोचिता, ये सुकुमार है, सुख भोगने योग्य है, इसका लालित, ये आपने इसका लालन पालन प्यार से किया है, आपकी ये अवस्था हो गई है, तो अब मेरे बेटे की क्या स्थिति होगी। बच्चते काम अवस्थाम में पितृव्य क्रोध मूर्छिते, इसका चाचा पितृव्य ही जब क्रोधित हो गया है, जिसने तुम्हें मार डाला, मरवा दिया, तो इसकी क्या स्थिति बनाएगा वो। इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से जब रोती है तारा, तो हनुमान जी समझाते हैं। हनुमान जी कहते हैं, तारा, व्यक्ति के जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, वो सब उसके कर्म के फलस्वरूप ही होती हैं। गुण दोष कृतम जंतु स्वकर्म फल हेतुकम, अपने किए हुए कर्मों का फल ही उसे मिलता है, और यहां कुछ नहीं होता है। अव्यग्रस्तदवाप्नोति सर्वं प्रेत्य शुभाशुभम, यहां उसको सुख दुख की प्राप्ति होती है, और जो शेष रह जाते हैं वो जाकर के प्रेत्य मरने के बाद में उस लोक में प्राप्ति होती होगी, स्वर्ग नरक जो भी होता। और देवी शोक तो वो करे जो स्वयं सोचनीय न हो। शोक करना है तो अपने लिए करो। कहने का तात्पर्य हनुमान जी का ये कि हमारी तो वही स्थिति है, यथा भेको, जैसे मेढक सर्प के मुंह में पड़ा हुआ, और वो दंशान अपेक्षते, वो भोजन की कामना करता है, उस समय भी स्वयं मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ। वो ये नहीं देख पाता कि मैं भी किसी का ही भोजन हूं, फिर भी उस समय भी वो भोजन की अपेक्षा करता है। तो सोचनीय कौन है यहां जो सोचे वो न हो ऐसा। तो वो कहते हैं शोक करना है तो अपने लिए करो, जो शोक करने के योग्य नहीं है उनके लिए शोक मत करो। कोई किसी का नहीं यहां इस संसार में। सोच्या सोचति कम सोच्यम, तो तुम जब स्वयं सोचनी हो, तुम स्वयं ही शोक करने योग्य हो, तो तुम किसके लिए शोक करोगे। दीनम दीनानुकंप से, स्वयं दीन होकर के और सामने वाले व्यक्ति को तुम दीन समझ करके उस पर दया कर रही हो। तुम सोचते हो कि ये दीन है, हम इसकी मदद कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर ये अभिमान है कि मैं कुछ कर सकती हूं। अरे तुम स्वयं दीन हो, तुम हो काहे में, तुम्हें भी किसी ने दिया है, तब तुम अपने को समर्थ घोषित कर रहे हो, अन्यथा वो अपना ले ले तो तुम स्वयं दीन हो। दीन होकर के दीन पर अनुकंपा क्या करोगे। कस्य कस्यानुशोच्योस्ति देहेस्मिन् बुध बुधोपमे, ये शरीर क्या है, जल के बुलबुले के सदृश है। किसके लिए शोक करना है जब इस शरीर का ही ठिकाना नहीं है। जैसा मेरा शरीर वैसा अगले का शरीर,
जो अपने शरीर का ठिकाना नहीं, तो हम अगले के लिए क्या शोक करेंगे। और फिर तारा, तुम तो माता हो, अंगद जैसा वीर पुत्र पाकर के तुम्हें किस बात का शोक है। वीर जननी तुम हो, अंगद साधारण नहीं है जो तुम कह रही हो। वीर जननी हो तुम, सुख करने योग्य नहीं हो, मत करो सुख। तो वो हनुमान जी आगे कहते हैं कि देखो तारा, तुम अब इस परिवार में बड़ी हो सबसे, और तुम ही ऐसा शोक करोगी तो अब ये अंगद और ये सुग्रीव भी तो तुम्हारे ही हैं, ये किसके शरण में जाएंगे। इस प्रकार से समझाते हैं तो वो कुछ शांत होती है। इधर बाली को थोड़ा सा होश आता है तो बाली सुग्रीव से बुला करके कहता है, सुग्रीव, मैंने तुम्हारे साथ में जो व्यवहार किया, मैं बड़ा भाई था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी। मैंने जो तुम्हारे साथ व्यवहार किया उसका मुझे दंड भी मिल गया। तो अब तो मुझसे द्वेष मत करो, मेरे पास आओ, यहां बैठो। संसार में जब व्यक्ति किसी कार्य में सफल नहीं होता तो वो उसको प्रारब्ध पर डालता है या विधाता पर डाल देता है। तो सुग्रीव, हमें लगता है कि हमारा तुम्हारा भाइयों जैसा प्रेम विधाता को मंजूर नहीं था। ये सुख हमें तुम्हें दोनों को ही नहीं मिलना था। सौहार्दम भ्रातृयुक्तम ही तदेदम जातमन्य था। ये भाइयों के प्रति जो होना चाहिए था प्रेम नहीं हुआ, उसमें अन्यथा हो गया, बैर हो गया। ये हमारे तुम्हारे भाग्य के कारण है। फिर भी अब जो हुआ वो हुआ। मैं जो कहता हूं उसको याद रखना। यहां पर 4 बातें हो। बाली कहता है कि सुग्रीव, देखो ये मेरा पुत्र है अंगद, और मेरे नाते ये तुम्हारा भी पुत्र है। बालक जरूर है पर मूर्ख नहीं है, ये याद रखना। मूर्ख नहीं है, बालक है, सुखपूर्वक हमने इसको पाला है, जैसा हमने रखा है इसको तुम भी उसी प्रकार से पुत्र की तरह ही रखना, इसकी रक्षा करना। अब आज से तुम ही इसके सब कुछ हो, पिता और जो भी कहे आप, सब कुछ तुम ही हो। एष तारात्मजा श्रीमान त्वया तुल्य पराक्रमा। बाली कह रहा है सुग्रीव से कि सुग्रीव, ये पराक्रम में तुमसे कम नहीं है, त्वया तुल्य पराक्रमा, ये तुम्हारे ही समान पराक्रमी होगा, ऐसे कह लो आप। समय आने पर ये तुम्हारी दाहिनी भुजा की तरह तुम्हारे साथ खड़ा होगा। और युद्ध क्षेत्र में तुम्हारे आगे चलेगा। तेषाम अग्रे रक्षसाम च वधे तेषाम अग्रतस्ते भविष्यति।
जिस समय राक्षसों का संहार होने की स्थिति आएगी उस समय तुम्हारे आगे चलेगा, पीछे नहीं चलेगा। ये पिता कह रहा है पुत्र के लिए। सुग्रीव, ये तुम्हारा सदैव साथ देगा, इसकी रक्षा करना। पहली बात। दूसरी बात, ये तुम्हारी जो भाभी है तारा, ये जो कुछ भी कहे बिना विचारे स्वीकार करना, कभी तुम्हें हानि नहीं होगी। ये मेरे जीवन का अनुभव है। सभी घटनाओं की इसको पूर्व जानकारी हो जाती है, जो कोई नहीं जानता वो ये जानती है। तो इसकी बात पर विश्वास करना, ये मत सोचना कि स्त्री है। इसकी बात पर विश्वास करके चलोगे तो तुम्हें कभी हानि नहीं होगी। अब तीसरी बात, कहा सुग्रीव, तुमने राम से अग्नि के साक्षित्व में मित्रता की है, तो जो तुमने वचन दिया है राम को, उस अपने वचन का राम के प्रति पालन करना। अपना स्वार्थ सिद्ध करके इनकी उपेक्षा मत कर देना। ये मत सोचना कि मेरा काम निकल गया, अब मुझे क्या। नहीं, जो करने की इनके लिए प्रतिज्ञा की है उसका यथावत पालन करना, और जो भी करना पड़े वो इनका कार्य सिद्ध करने के लिए करना। तुम्हें किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा, चाहे जो करना पड़े, भाई कहता है सुग्रीव से। और अंतिम बात, सुग्रीव, ये मेरे हृदय पर जो माला पड़ी है, इंद्र की दी हुई है, मेरे शरीर छूटने से पहले तुम इसको लेकर के अपने गले में डाल लो। ये सर्वविध कल्याण करने वाली है। मेरे मरने के बाद में ये फिर अपवित्र हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी। इसलिए अब मुझे तो मरना ही है, अंतिम स्थिति है मेरी। इसलिए ये मेरी माला तुम ग्रहण करो। आज से इस समस्त राज्य के उत्तराधिकारी तुम हो। मैं स्वेच्छा से दे रहा हूं तुमको। जो ये बात कही है, तो आज सुग्रीव का धैर्य छूट गया। भाई, ये भाई है, बड़ा भाई है। सुग्रीव के हृदय में वो पश्चाताप आया कि मैंने ऐसे भाई के लिए ये कार्य किया। ये जब चाहता हमें समाप्त कर सकता था। सुग्रीव के आंसू आ गए। अब वाली अंगद से कहता है, अंतिम उपदेश पुत्र को देता है, पुत्र, आज मेरा शरीर छूट रहा है। याद रखना, जो सुख सुविधाएं पिता माता अपने पुत्र को देते हैं, वो कितना भी, कहना चाहिए कि पास का संबंधी हो, घनिष्ठ संबंधी हो, उससे प्राप्त नहीं हो सकता। तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा सर्वविध कल्याण चाहता हूं, तो पुत्र तुम्हारे लिए भी ये उपदेश है कि जैसा सुग्रीव चाहें, जैसी सुग्रीव आज्ञा दें, उसको मेरी आज्ञा मान करके, पिता की आज्ञा मान करके उसका पालन करना। ये मत सोचना कि ये कौन है मेरे,
देश कालौ भज स्वाद्य, जिस काल के समान, जिस काल को समझ करके उस तरह से चलना। क्षम मान प्रिया प्रिय, किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है, कब प्रिय कब अप्रिय। सुख दुख सहा काले, सुग्रीव वश गो भव। प्रिय और अप्रिय भी सहन करना सीखना, सुख दुख भी सहन करना सीखना, और आज से तुम्हें सुग्रीव के ही अनुगत होकर के रहना है। जिस प्रकार से मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया है, हो सकता है उतना सुग्रीव के द्वारा न मिल पाए। यथा ही तुम महाबाहो, लालितः सततम मया। मैंने तुमको लाड़ प्यार जो किया है निरंतर, न तथा वर्तमानम त्वाम सुग्रीवो बहुमन्यते। हो सकता है सुग्रीव तुम्हें उस प्रकार का व्यवहार न दे पाए, तो भी तुम्हें उनके ही अधीन रहना है। उनके विपरीत कोई भी कार्य तुम्हें नहीं करना है। इस प्रकार से अंगद को समझाता है, और समझा करके शरीर छोड़ देता है। इत्युक्त्वाथ विवृत्ताक्षः शरसं पीडितो वृषं, विवृतैर्दर्शनैर्भीमैर्बभूवोत्क्रांत जीवितः। वो माला सुग्रीव के गले में पहनवा करके, सबको उपदेश दे करके, और बालिकीन तनु त्याग, तब वो शरीर वहां पर छूटता है। आज किष्किंधायज्ञ शून्या च स्वर्गते वानरेश्वरे। उन वानर राज के बाली के जाने के उपरांत, स्वर्गगामी हो जाने के उपरांत, किष्किंधा संपूर्ण शून्य हो गई। उद्यानानि च शून्यानि पर्वताः काननानि च। समस्त उद्यान कानन नगरी सब शून्य हो गई। इसी स्थान पर हम आज आपको प्रसंग स्थगित करते हैं। समय अधिक हो गया है, इसके आगे का प्रसंग कल हम आपको सुनाएंगे। इसका अंतिम संस्कार और ये स्थितियां कल के अंक में आएंगी। तब तक के लिए आज्ञा चाहेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।